हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब शुरू करते हैं हम अब सेकंड यूनिट यानी कि मैकेनिक्स, यानी किसे बोलते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किन्हीं पिंडों पर बल लगाने पर, यानी किन्हीं पिंडों पर बल लगाने पर उसके व्यवहारों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। जैसे कि हम उसे क्या कहते हैं, व्यवहारों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा मैकेनिक्स। जैसे हम कोई दो पिंड ले लो, एक ये पिंड, एक ये पिंड, इस पर बल लगाने पर यानी कि बल लगाने पर इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंज हुआ है, उसका ही हम क्या कहलाते हैं, उसका ही अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, मैकेनिक्स। उससे पहले कुछ हम टर्मों को समझेंगे। जैसे दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। दूरी को इंग्लिश में हम डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन को हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किए गए पथ को, यानी कि किए गए पथ को ही क्या कहते हैं, हम दूरी, क्या कहते हैं, दूरी। जैसे कोई वस्तु ए, ये है हमारी गतिमान, और वस्तु बी तक पहुंचने पर ये गतिमान वस्तु चली और वस्तु बी तक पहुंच गई, तो यानी कि गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ये हमारे क्या कहते हैं, चली गई पथ को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। अब विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ए से बी, बी से सी। अब ए से बी हम चले 4 मीटर, बी से सी चले हम 3 मीटर। अब हम कुल दूरी कितनी चले, ए से बी तक चले 4, बी से सी चले 3, यानी दूरी 4, दूरी बराबर 4 प्लस 3, यानी कुल 7। अब हम देखते हैं विस्थापन कितना हुआ हमारा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अब मिनिमम होनी चाहिए वो भी दूरी हमारी, कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। ये हमने डाला एक कर्ड, जिसे हम क्या करते हैं, कर्ड, यानी कि 4 और 3 के बीच की दूरी मिनिमम कितनी दूर हो जाएगी हमारी, ये ए सी कितनी हो जाएगी, ए सी। अब हम ए सी को कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं ए सी का मान। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, यानी कि कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हम जानते हैं कितना है हमारा, 3 का वर्ग। आधार कितना है हमारा, 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 25। ये हमारा किसके बराबर है, कर्ड के वर्ग के बराबर। कर्ड कितना हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 25 को हम अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, यानी कि एक जोड़ा का यानी कि 5। हम इसका कितना मान आया, ए सी का मान कितना आ गया हमारा ए सी का मान आ गया, यानी कि 5। ये हमारी क्या हो गई, विस्थापन, यानी कि मिनिमम दूरी, यानी कि विस्थापन और उसमें क्या होगा, मिनिमम दूरी। हम जान सकते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या क्या संबंध भी हो सकते हैं हमारे। दूरी इसकी यानी कि यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यानी कि मात्रक।
मात्रक दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। विमा क्या हो जाएगी इसकी, एल। इसको दूरी को हम और क्या कर सकते हैं, दूरी हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक। कैसी रहेगी, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। अब विस्थापन, विस्थापन किसे बोलते हैं, यानी कि वो मिनिमम दूरी होती है दो बीचों के बीच की। जैसे कि हम कह सकते हैं विस्थापन को, इसका भी मात्रक हमारा क्या निकलेगा, मीटर। मीटर को एल में। और ये हमारी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। जैसे धनात्मक कब ऋणात्मक, कब शून्य। एक कंडीशन देखो, जैसे ए से बी जाने पर, यानी कि क्या है, 5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। ए से बी जाने पर कितना है हमारा, 5 मीटर। तो ए से बी गए 5 मीटर, और बी से फिर लौट के हम कहाँ आ गए, ए पर। तो दूरी कितनी हो गई हमारी, दूरी हो गई हमारी 5 इधर से, 5 इधर से। तो दूरी 5 + 5 10। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हो गया, यानी कि मिनिमम दो बीच की दूरी, यानी कि ए से गए बी तक, बी से लौट के आ गए ए तक, कुल कितना अंतर आया, कितना आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये कितना हो गया हमारा, 0। ये वाली कंडीशन 0। अब जैसे अभी मैंने आपको त्रिभुज वाला समझाया था, 3 4, और ये हमने निकाला था 5। क्या निकाला, 5। तो ये हमारी कैसा हो गया, धनात्मक। और ऋणात्मक, जैसे हम ए से वी तक गए, वी से अब हम इधर को चलने लगे, यानी कि अपोजिट दिशा में, तो उसे ही हम कैसे कहते हैं, ऋणात्मक। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। दूरी और विस्थापन में संबंध, यानी कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या संबंध है, यानी कि विस्थापन, दूरी हमेशा ये 1 से कम होगा। कैसा होगा, 1 से कम। जैसे विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर भी हो सकता है। जैसे ए से बी जाने पर, ए से बी जाने पर, ए से बी जाने पर हम कितना चले, 5 मीटर। अब विस्थापन कितना हुआ, ए से बी जाने पर कितना हुआ, 5। दूरी भी कितने चले, 5। तो ये कितना मान आ गया हमारा, 1 = 1। इतना समझ में आ गया। अब जैसे ए से बी कितना है, 5, और लौट के आ गए कितना, यहाँ इसी पॉइंट मान लिया सी। अब ये कितना रह गया, 4। तो दूरी कितनी चले, 5 और 1 ये कितना, 6। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, ए से सी के बीच की मिनिमम दूरी कितना हुआ, 4। तो हम क्या कह सकते हैं, विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर, 4, दूरी कितनी हुई, 6। तो यानी कि ये कितना आएगा, 1 से कम। कितना आएगा, 1 से कम, यानी कि हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.66, यानी कितना आया, 1 से कम। तो हम कह सकते हैं विस्थापन और दूरी में संबंध हमेशा 1 से कम और 1 के बराबर भी आ सकता है।
यानी कि गति, गति यानी कि स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को गति कहते हैं। गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली हुई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? गति, यानी क्या कहते हैं? स्पीड। ये एक कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और हम जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है? जैसे गति बराबर चली गई दूरी, चली गई दूरी, चली गई दूरी बट्टे समय अंतराल। चली गई दूरी यानी किस में नापेंगे? मीटर। समय अंतराल को सेकंड में। किस में नापेंगे? सेकंड में। विमा क्या बनेगी? मीटर को किस में नापते हैं? लंबाई में। किस में नापते हैं? लंबाई में। समय को सेकंड यानी कि टी। तो क्या इसकी विमा बनेगी? L(t-1), यानी कि इस टी को ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस की टी हो जाएगी। गति के प्रकार क्या होते हैं? गति के प्रकार। टाइप ऑफ स्पीड। एक समान गति। जैसे एक लंबा पथ A, B, C, D, इनके बीच की दूरी कितनी है? समान। कितनी है? समान। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। इनके बीच लगने वाला समय कितना है? समान, यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यानी कि समान दूरी चलने में समान समय लगना है। हमारा क्या कहता है? एक समान गति कहलाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। नंबर दूसरा, असमान गति। असमान गति यानी कि एक समान समय अंतराल में, कितना? एक समान समय अंतराल में असमान दूरी चलना ही हमारा क्या कहता है? असमान गति। जैसे A, B, C, D, यहाँ समय समान है। जैसे 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, लेकिन यहाँ पर दूरी चलना अलग अलग है। जैसे यहाँ पर चली दूरी 2 मीटर, यहाँ चले 3 मीटर, यहाँ चले 4 मीटर। ये कैसी होगी? हमारी एक असमान गति होगी। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे समान गति का, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल वाला है, एक हाईवे पर चल रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है वहां पर, तो वो कैसी गति पर चलेगा? एक समान गति पर। अब जैसे असमान गति, जैसे एक मोटरसाइकिल वाला है, भीड़ भाड़ में चला गया, अब वहां पर वो गति कैसी? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम यानी ज्यादा, तो वो कैसी हो जाएगी? हमारी असमान गति। कैसी हो जाएगी? असमान गति। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट इससे आगे के लिए। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अब आप पढ़ते रहो, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसे ज्वाइन करें। हमारे हैंड नोट्स हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करें।